नमस्कार। भारतवाणी से मैं कविता स्वागत करती हूँ आप सबका श्रीमद् आध्यात्म रामायण संपूर्ण पाठ के अंतर्गत युद्ध कांड से चतुर्थ सर्ग में। आज इस सर्ग में है श्री राम का अपनी वानर सेना सहित समुद्र के उस पार जाना, तदुपरांत लंका निरीक्षण तथा रावण का शुक से संवाद। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पाठ। श्री महादेव उवाच। सेतुमारभमाणस्तु तत्र रामेश्वरं शिवं संस्थाप्य पूजयित्वाह रामो लोकहिताय च प्रणमेत् सेतुबन्धं यो दृष्ट्वा रामेश्वरं शिवं ब्रह्महत्यादिपापेभ्यो मुच्यते मदनुग्रहात्। सेतुबन्धे नरः स्नात्वा दृष्ट्वा रामेश्वरं हरं संकल्पनियतो भूत्वा गत्वा वाराणसीं नरः आनीय गङ्गासलिलं रामेशमभिषिच्य च समुद्रे क्षिप्त तद्भारो ब्रह्म प्राप्नोत्यसंशयम्। कृतानि प्रथमेनाह्ना योजनानि चतुर्दश द्वितीयेन तथा चाह्ना योजनानि तु 20 तृतीयेन तथा चाह्ना योजनान्येकविंशतिः चतुर्थेन तथा चाह्ना 22 श्रुतम्। पंचमेन 23 द्योजनानि समन्ततः बबन्ध सागरे सेतुं नलो वानरसत्तमः। तेनैव जग्मुः कपयो योजनानां 100 द्रुतम् असंख्याताः सुवेलाद्रिं रुरुधुः प्लवगोत्तमाः। तो श्री महादेव जी बोले, हे पार्वती, सेतु बंध के आरंभ होने पर भगवान राम ने रामेश्वर महादेव की स्थापना कर उनका पूजन करते हुए लोकहित के लिए इस प्रकार कहा। जो पुरुष रामेश्वर शिव का दर्शन कर सेतु बंध को प्रणाम करेगा वह मेरी कृपा से ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाएगा। यदि कोई पुरुष सेतु बंध में स्नान कर रामेश्वर महादेव के दर्शन करे और फिर संकल्प पूर्वक काशी जाकर वहां से गंगा जल लाए तथा उससे रामेश्वर का अभिषेक कर उस जल के पात्र को समुद्र में डाल दे तो वह निस्संदेह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। सुना जाता है वानर श्रेष्ठ नल ने पहले दिन 14 योजन, दूसरे दिन 20 योजन, तीसरे दिन 21 योजन, चौथे दिन 22 योजन और 5वें दिन 23 योजन समुद्र पर पुल बांधा। उसी पुल से वानरगण तुरंत ही 100 योजन समुद्र के उस पार चले गए और फिर असंख्य वानर वीरों ने सुवेल पर्वत को घेर लिया। आरुह्य मारुतिम रामो लक्ष्मणो अप्यंगदं तथा दिदृक्षु राघवो लङ्कामारुरोहाचलं महत्। दृष्ट्वा लङ्कां सुविस्तीर्णां नानाचित्रध्वजाकुलां चित्रप्रासादसम्बाधां स्वर्णप्राकारतोरणां परिखाभिः शतघ्निभिः संक्रमैश्च विराजिताम्। प्रासादो परिविस्तीर्ण प्रदेशे दशकन्धरः मन्त्रिभिः सहितो वीरैः किरीटदशको ज्वलः नीलाद्रिशिखराकारः कालमेघसमप्रभः रत्नदण्डैः स्थितच्छत्रैरनेकैः परिशोभितः। एतस्मिन्नन्तरे बद्धो मुक्तो रामेण वै शुकः
वानरैस्ताडितः सम्यक् दशाननमुपागतः प्रहसन् रावणः प्राह पीडितः किं परैः शुक। तो जब असंख्य वानर वीरों ने सुवेल पर्वत को घेर लिया 100 योजन समुद्र के उस पार पहुंच जाने के बाद, तब फिर श्री राम जी की लंका देखने की इच्छा हुई और रामचंद्र जी हनुमान के और लक्ष्मण जी अंगद के ऊपर बैठकर उस महान पर्वत पर चढ़ गए। उन्होंने देखा कि लंकापुरी अति विस्तीर्ण है। वह नाना प्रकार की ध्वजाओं, विचित्र प्रासादों तथा सुवर्ण निर्मित परकोटों और तोरणों से सुसज्जित है। वह सब ओर से खाइयों, तोपों और संक्रमों यानी सुरंगों से सुशोभित है। उसके एक राजभवन के ऊपर अति विस्तृत भाग में अपने वीर मंत्रियों के सहित रावण बैठा है। उसके सिरों पर 10 मुकुट सुशोभित हैं। वह नीलाचल के शिखर के समान आकार वाला एवं श्याम मेघ की सी आभा वाला है। नाना प्रकार के रत्न दंड युक्त श्वेत छत्रों से उसकी अपूर्व शोभा हो रही है। इसी समय भगवान राम द्वारा बांधकर छोड़ा हुआ शुक नामक दैत्य वानरों से भली प्रकार मार खाकर रावण के पास पहुंचा। उसे देखकर रावण ने हंसते हुए पूछा, शुक, क्या शत्रुओं ने तुम्हें कुछ कष्ट पहुंचाया है? रावणस्य वचः श्रुत्वा शुको वचनम् अब्रवीत् सागरस्योत्तरे तीरे अब्रवम् ते वचनं यथा तत उत्प्लुत्य कपयो गृहीत्वा मां क्षणात् ततः मुष्टिभिर्नखदन्तैश्च हन्तुं लोप्तुं प्रचक्रमुः ततो मां राम रक्षेति क्रोशन्तं रघुपुङ्गवः विसृज्यतामिति प्राह विसृष्टोऽहं कपीश्वरैः ततोऽहमागतो भीत्या दृष्ट्वा तद्वानरं बलं राक्षसानां बलौघस्य वानरेन्द्रबलस्य च नेतयोर्विद्यते सन्धिर्देवदानवयोरिव पुरप्राकारमायान्ति क्षिप्रमेकतरं कुरु सीतां वास्मै प्रयच्छाशु युद्धं वादीयतां प्रभो मामाह रामस्त्वं ब्रूहि रावणं मद्वचः शुक यद्बलं च समाश्रित्य सीतां मे हृतवानसि तद्दर्शय यथा कामं ससैन्यः सह बान्धवः श्वः काले नगरीं लङ्कां सप्राकारां सतोरणाम् राक्षसं च बलं पश्य शरैर्विध्वंसितं मया घोररोषमहं मोक्षे बलं धारय रावण इत्युक्त्वोपररामाथ रामः कमललोचनः एकस्थानगता यत्र चत्वारः पुरुषर्षभाः। तो रावण के ये वचन सुन के अब शुक ने कहा कि समुद्र के उत्तर तट पर जाकर ज्यों ही मैं आपका संदेश सुनाने लगा, त्यों ही कुछ वानरों ने उछलकर मुझे उसी समय पकड़ लिया और मुझे घूंसों, नखों एवं दांतों से मारने तथा लुप्त करने का आयोजन करने लगे। तब हे राम, मेरी रक्षा करो, इस प्रकार मुझे पुकारते सुन रघुश्रेष्ठ राम ने कहा कि इसे छोड़ दो। इससे उन वानरों ने मुझे छोड़ दिया। तब मैं वानरों की सेना देखकर बड़ा डरता डरता यहाँ आया हूँ। मेरे विचार से देव और दानवों के समान राक्षसों के दल बल और वानरों की सेना में किसी प्रकार का मेल नहीं हो सकता। हे प्रभो, वे शीघ्र ही नगर के परकोटे पर आने वाले हैं। आप दोनों में से कोई एक काम कीजिए, या तो उन्हें सीता दे दीजिए या उनके साथ युद्ध कीजिए। राम ने मुझसे कहा है कि शुक, रावण से मेरी ओर से कहना कि जिस शक्ति के भरोसे
तुमने हमारी जानकी को हरा है उसे भली प्रकार अपनी सेना और बंधु बांधवों के सहित मुझे दिखलाओ। तू कल ही प्राकार और तोरणादि के सहित लंकापुरी और राक्षसों की सेना को मेरे बाणों से विध्वस्त हुई देखेगा। रावण, उस समय मैं भयंकर क्रोध छोड़ूंगा और तू अपने बल को स्थिर रखने का प्रयास करना। ऐसा कहकर कमल नयन भगवान राम चुप हो गए। श्री रामो लक्ष्मणश्चैव सुग्रीवश्च विभीषणः एता एव समर्थास्ते लंकां नाशयितुं प्रभो। उत्पाटय भस्मीकरणे सर्वे तिष्ठन्तु वानराः तस्य यादृग् बलं दृष्टं रूपं प्रहरणानि च वधिष्यति पुरं सर्वमेकस्तिष्ठन्तु ते त्रयः। पश्य वानरसेनां तां संख्यातां प्रपूरितां गर्जन्ति वानरास्तत्र पश्य पर्वतसन्निभाः न शक्यास्ते गणयितुं प्राधान्येन ब्रवीमि ते। एष यो अभिमुखो लङ्कां नदन्स्तिष्ठति वानरः यूथपानां सहस्राणां शतेन परिवारितः। सुग्रीवसेनाधिपतिर्नीलो नामाग्निनन्दनः एष पर्वतशृङ्गाभः पद्मकिञ्जल्कसन्निभः स्फोटयत्यभिसंरब्धो लाङ्गूलं च पुनः पुनः। युवराजो अङ्गदो नाम वालिपुत्रो अतिवीर्यवान् येन दृष्टा जनकजा रामस्यातीव वल्लभा। हनुमानेश विख्यातो हतो येन तवात्मजः। श्वेतो रजतसङ्काशो महाबुद्धिपराक्रमः तूर्णं सुग्रीवमागम्य पुनर्गच्छति वानरः। यस्त्वेष सिंहसङ्काशः पश्यत्यतुलविक्रमः रम्भो नाम महासत्त्वो लङ्कां नाशयितुं क्षमः। एष पश्यति वै लङ्कां दिधक्षन्निव वानरः शरभो नाम राजेन्द्र कोटियूथपनायकः। पनसश्च महावीर्यो महेन्द्रश्च द्विविधः तथा नलश्च सेतुकर्तासौ विश्वकर्मसुतो बली। वानराणां वर्णने वा संख्याने वा कैश्वरः शूराः सर्वे महाकायाः सर्वे युद्धाभिकाङ्क्षिणः शक्ताः सर्वे चूर्णयितुं लङ्कां रक्षोगणैः सह। एतेषां बलसंख्यानं प्रत्येकं वच्मि ते शृणु। येषां कोटिसहस्राणि नव पञ्च च सप्त च तथा शङ्खसहस्राणि तथा अर्बुदशतानि च। शुक रावण को अब वानर सेना के बारे में और आगे बताता है। कहता है, हे प्रभो, और सब वानर एक और रहें तो भी एक साथ मिल जाने पर लंका को जड़ से उखाड़कर उसे भस्म और नष्ट करने में तो राम, लक्ष्मण, सुग्रीव और विभीषण ये 4 पुरुष श्रेष्ठ ही पर्याप्त हैं। और मैंने जैसे उनके बल रूप और अस्त्र शस्त्रादि देखे हैं उससे तो यही मालूम होता है कि और तीनों अन्यत्र रहें, अकेले राम ही समस्त नगर को नष्ट कर सकते हैं। अब सब ओर फैली हुई वानरों की उस असंख्य सेना को देखिए ये पर्वत सदृश वानर वीर कैसे गरज रहे हैं, इन्हें गिना नहीं जा सकता। इसलिए मैं आपको इनमें से प्रधान बतलाता हूँ। ये वानर जो लंका की ओर देखकर बारंबार गरज रहा है
और 1,00,000 यूथपतियों से घिरा हुआ है। वानर राज सुग्रीव का सेनापति अग्निनंदन नील है, जो कमल केशर की सी आभा वाला तथा पर्वत शिखर के समान विशालकाय है और रोषपूर्वक बारंबार अपनी पूंछ पटक रहा है। वो अति वीर्यवान बालीपुत्र युवराज अंगद है, और जिसने राम की अत्यंत प्रिया जनक नंदिनी सीता को देखा और आपके पुत्र का वध किया। यह वही विख्यात वीर हनुमान है, जिसकी कांति चांदी के समान शुक्ल वर्ण है, जो बड़ी शीघ्रता से सुग्रीव के पास आकर फिर लौट जाता है, तथा जो महाबुद्धिमान पुरुषार्थी और सिंह के समान अतुलित पराक्रमी वानर इधर देख रहा है, वह रंभ है। लंका को नष्ट करने में यह अकेला ही समर्थ है। हे राजेश्वर, यह दूसरा वानर जो लंका की ओर इस प्रकार देखता है मानो जला ही डालेगा, करोड़ यूथपतियों का नायक शरभ है। इनके अतिरिक्त महापराक्रमी पनस, मयंद, द्विविद और सेतु बांधने वाला विश्वकर्मा का पुत्र महाबली नल, ये सब भी प्रधान योद्धा हैं। इन वानरों का वर्णन करने और गिनने की सामर्थ्य किसमें है भला? ये सभी बड़े शूरवीर, विशालकाय और युद्ध के लिए उत्सुक हैं। राक्षसों के सहित लंका को चूर्ण करने में ये सभी समर्थ हैं। अब मैं इनमें से प्रत्येक की सेना की संख्या बताता हूँ आपको, सावधान होकर सुनिए। इनमें से प्रत्येक के नीचे 21,000 करोड़, हजारों शंख और सैकड़ों अरब सेना है। सुग्रीव सचिवानां ते बलमेतत् प्रकीर्तितम्, अन्येषां तु बलं नाहं वक्तुं शक्तोऽसि रावण। रामो न मानुषः साक्षादादिनारायणः परः, सीता साक्षात् जगद्धेतुश्चिच्छक्तिर्जगदात्मिका। ताभ्यामेव समुत्पन्नं जगतस्तस्थुषश्च तौ, पितरौ पृथिवीपालतयोर्वैरी कथं भवेत्, अजानता त्वया नीता जगन्मातैव जानकी। क्षणनाशिनी संसारे शरीरे क्षणभङ्गुरे, पंचभूतात्मके राजंश्चतुर्विंशति तत्त्वके। मलमांसस्ति दुर्गन्धभूयिष्ठे अहं कृतालये, कैवास्था व्यक्तिरिक्तस्य काये तव जडात्मके। यत्कृते ब्रह्महत्यादि पातकानि कृतानि ते, भोगभोक्ता तु यो देहः स देहो अत्र पथेष्यति। पुण्यपापे समायातो जीवेन सुख दुःखयो, कारणे देहयोगादिनात्मनः कुरुतो अनिशम्। यावद्देहोऽस्मि कर्तास्मीत्यात्माहं कुरुते वशः, अध्यासात् तावदेव स्यात् जन्मनाशादिसम्भवः। तस्मात् त्वं त्यज देहादावभिमानं महामते, आत्मा ते निर्मलः शुद्धो विज्ञानात्मा चलो व्ययः। स्वाज्ञानवशतो बन्धं प्रतिपद्य विमुह्यति, तस्मात् त्वं शुद्धभावेन ज्ञात्वात्मानं सदा स्मर। विरतिं भज सर्वत्र पुत्रदारगृहादिषु, निरयेष्वपि भोगः स्याच्छ्वशु करतनावपि। देहं लब्ध्वा विवेकाढ्यं द्विजत्वं च विशेषतः, तत्रापि भारते वर्षे कर्मभूमौ सुदुर्लभम। आगे कहता है शुक कि हे रावण, मैंने तो सुग्रीव के मंत्रियों की ही सेना बताई है, उनके अतिरिक्त तो औरों की सेना गिनाने में तो मैं सर्वथा असमर्थ हूँ। राम भी कोई साधारण मनुष्य नहीं है, साक्षात आदि नारायण परमात्मा हैं। सीता जी जगत की कारण रूपा साक्षात चित शक्ति हैं। इन दोनों से ही समस्त स्थावर जंगम संसार उत्पन्न हुआ है। अतः राम और सीता स्थावर जंगम जगत के माता पिता हैं। वह पृथ्वी पते, सोचो तो उनका वैरी कोई कैसे हो सकता है।
आप जिस जानकी को अनजाने में ले आए हैं वो साक्षात जगन माता हैं। हे राजन, क्षण क्षण में नष्ट होने वाले संसार में 24 तत्वों के समूह इस क्षणभंगुर 5 भौतिक शरीर में, जिसमें मल मांस अस्थि आदि दुर्गंध युक्त पदार्थों की ही अधिकता है और जो अहंकार का आश्रय स्थान तथा जड़ रूप है, आप क्या आस्था करते हैं? आप तो इससे सर्वथा पृथक हैं। तो यहाँ पे 24 तत्वों की बात की है। तो प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, 11 इंद्रियां, पंचभूत और शब्द स्पर्श आदि उनके 5 विषय, ये सब मिला के 24 तत्व कहे जाते हैं। तो आगे कहता है शुक कि हाय, जिस शरीर के लिए आपने ब्रह्म हत्या आदि अनेकों पाप किए हैं, संपूर्ण भोगों का भोगता वह शरीर तो यहीं पड़ा रह जाएगा। सुख दुख के कारण रूप पूर्व जन्म कृत पाप पुण्य जीव के साथ ही जाते हैं और वे ही देह संबंध आदि के द्वारा जीव को अहर्निश सुख दुख की प्राप्ति कराते हैं। जब तक अज्ञान जन्य अध्यास के कारण जीव मैं देह हूँ, मैं करता हूँ ऐसा अभिमान करता है, तभी तक उसे विवश होकर जन्म मृत्यु आदि भोगने पड़ते हैं। अतः हे महामते, आप देह आदि में अभिमान छोड़ दीजिए। आत्मा तो अत्यंत निर्मल शुद्ध स्वरूप विज्ञानमय अविचल और अविकारी है। अपने अज्ञान के कारण ही वह बंधन में पड़कर मोह को प्राप्त होता है। अतः आप आत्मा को शुद्ध भाव से जानकर नित्य उसी का स्मरण कीजिए। पुत्र स्त्री ग्रह आदि सभी से उपराम हो जाइए, क्योंकि भोग तो कुत्ते और शूकर आदि की योनि में तथा नरक आदि में भी मिल जाते हैं। सद विवेक बुद्धि से युक्त मनुष्य शरीर पाकर, उसमें भी विशेषतः द्विजत्व पाकर और अति दुर्लभ कर्म भूमि भारतवर्ष में जन्म ग्रहण कर, ऐसा कौन बुद्धिमान होगा जो देह में आत्मबुद्धि कर भोगों का सेवन करेगा। को विद्वान आत्मसात् कृत्वा देहम भोगानुगो भवेत्, अतस्त्वं ब्राह्मणो भूत्वा पौलस्त्य तनयश्च सन्, अज्ञानीव सदा भोगान् अनुधावसि किं मुधा, इतः परं वा त्यक्त्वा त्वं सर्वसंगं समाश्रय, राममेव परात्मानं भक्तिभावेन सर्वदा, सीतां समर्प्य रामाय तत्पादानुचरो भव, विमुक्तः सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं प्रयास्यसि, नो चेत् गमिष्यसे धोऽधः पुनरावृत्ते वर्जितः, अङ्गीकुरुष्व मद्वाक्यं हितमेव वदामि ते, सत्संगतिं कुरु भजस्व हरिं शरण्यं, श्रीराघवं मरकतोपलकान्तिकान्तं, सीतासमेतमनिशं धृतचापबाणं, सुग्रीवलक्ष्मण विभीषण सेवितांघ्रिं। आगे कहता है शुक रावण को समझाते हुए कि हे प्रभु, ये सब सोचकर अब आप ब्राह्मण शरीर और सो भी पुलस्त्य नंदन विश्रवा के पुत्र होकर अज्ञानी के समान सदा ही इन भोगों की ओर व्यर्थ क्यों दौड़ते हैं। आज से आप सब प्रकार का संग छोड़कर अति भक्ति भाव से सदा परमात्मा राम का ही आश्रय लीजिए और सीता जी को भगवान राम के अर्पण कर उनके चरण कमलों की सेवा कीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो सब पापों से छूटकर विष्णुलोक प्राप्त करेंगे, नहीं तो पुनः ऊपर लौटने से वंचित रहकर उत्तरोत्तर नीचे के लोकों में ही जाते रहेंगे। मैं आपके हित की ही बात कहता हूँ, आप इसे स्वीकार कीजिए। हे रावण, आप अहर्निश सत्संग कीजिए और जिनके शरीर की कांति मरकत मणि के समान है तथा सुग्रीव लक्ष्मण और विभीषण जिनके चरण कमलों की सेवा कर रहे हैं, उन शरणागत वत्सल धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी का सीता जी के सहित भजन कीजिए। तो शुक ने बहुत प्रयास किया रावण को समझाने का,
अब रावण की क्या प्रतिक्रिया है उसे पढ़ेंगे अगले सर्ग में। यहाँ पे हम समाप्त करते हैं युद्धकांड से चतुर्थ सर्ग। इति श्रीमद् अध्यात्म रामायणे उमा महेश्वर संवादे युद्धकांडे चतुर्थ सर्ग। जय श्री सीताराम, जय भारत।